बाद क्या होगा? सॉरी, यहीं पे लिखना पड़ेगा, सिग्मा होगा नहीं तो पाई। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा और डबल और ट्रिपल को और बच गया तो लोन पेयर। लोन पेयर के अलावा एक और चीज आता है, पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर या नॉन पोलर? पोलर या नॉन पोलर? पोलर या नॉन पोलर? अगर साइड में खींचा गया तो पोलर और नहीं खींचा है तो नॉन। सेम सेम रहेगा तो नॉन पोलर, सेम सेम रहेगा तो, और अलग अलग है तो पोलर। बताइए तो CH4 नॉन पोलर, CH4 नहीं हो पाएगा, पोलर नहीं होगा। चारों ओर से क्या करेगा? खींच देगा। क्या करेगा? इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा CH4। अगर बाहर की ओर चारों खींचने लगे तो नॉन पोलर। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। किसी को दिक्कत? CO2 क्या हो जाएगा? नॉन पोलर, क्योंकि बीच में कार्बन रहेगा, ऐसा इधर ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। क्या होगा? नॉन। एक को गड़बड़ा जाएंगे आप, जैसे हाइड्रोजन या पानी H2O, तो ऑक्सीजन कहाँ रहेगा? बीच में, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। क्योंकि इसकी खींचने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए धके खींच लेगा। क्या करेगा? खींच लेगा। तो ये क्या हो जाता है? पोलर। तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको लगेगा नॉन पोलर, लेकिन भाई पावर भी तो होना चाहिए। जैसे हमको एगो छोटा लड़का इधर से खींचे, एगो इधर से खींचे, तो लगेगा कि हम नॉन पोलर होंगे। के दोनों को टांग लाएंगे, इधर आओ जो जादू नहीं यहाँ पे। तो कोई जरूरी नहीं कि दिखने में लगे, पावर भी चेक करना होता है। तो क्योंकि जितने अक्रिय मतलब जितने नॉन मेटल होते हैं उनमें खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। पढ़ाए थे ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डबल बॉन्ड कोई खींचने के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसा नहीं कि केवल दिखने में ही लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पता चला दो को एकदम हैवी हैवी दोनों ओर से पकड़ लिया, समझ में आ गया कि नहीं? क्या हम कमजोर है क्या? आगे देखें, पूरा सॉलिड है हम। हाँ, टोस्ट ब्रेड बिस्कुट तो कबो खाइबे नहीं किया हम। हाँ, बासी रोटी चावल, समझ में आ गई ना? क्या ये सब बढ़िया बढ़िया चीज आदमी खाया वहां पे, मुरई का साग, बथुआ, एहन तनी सब का। ये सब चीज से एनर्जी रहता है। तो आदमी किसी चीज को इधर आया पोलर आया, पोलर नॉन पोलर समझ में आ रहा है कि नहीं है? फिर आप खाए क्या है? चलिए अब ध्यान देते हैं। या इतना झमेला एक बॉन्ड में, सोचिए इतना झमेला किया जाता है किसी एक बॉन्ड में, बहुत झमेला है यहाँ पर। लोन पेयर पता करो, पोलर है कि नहीं है, सिग्मा है कि पाई है, बहुत झमेला है। नहीं समझे? सिग्मा पाई गिन देंगे। डबल बॉन्ड क्या होता है? पाई। और सिंगल बॉन्ड ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, आपके सिलेबस के बाहर का चीज है ये सब हाइड्रोजन है, ये सब क्या है? हाइड्रोजन है। और ये सब कोना पे कार्बन, क्या है? कार्बन। एक एक गैप करके इसमें डबल बॉन्ड होता है। सिग्मा गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिग्मा कितना? 12। पाई गिनिए, 1 2 3, सिग्मा 12, सिग्मा 12, पाई, पाई बॉन्ड 3। समझ में आएगी नहीं? आ गया? ये बड़ी झमेला रहता है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। CH4 में सिग्मा पाई बताइए कितना? कैसे स्ट्रक्चर बनेगा वो इसका? सिग्मा कितना? पाई। समझ में आया कि नहीं आ गया? आप नीट या जेई का एग्जाम दीजिएगा ना, तो उसमें बड़ा लंबा लंबा पूछता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल -1 इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें कार्बन क्या है? एक। CH4 में कार्बन और आयरन 4, 4 1 5, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 5, -1 कितना हो गया? 4। निकल गया आपका कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। दोनों चीज में निकाल दीजिएगा। H2O नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एलिमेंट कितने हो गए? मतलब हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, कितना हो गया? 3, -1
कितना सिग्मा बॉन्ड? 2। निकाल के देखेंगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। यहाँ तो गड़बड़ा जाएगा बेंजीन में, बेंजीन में गड़बड़ा जाएगा। लेकिन बेंजीन जो होता है ना, साइक्लिक रिएक्शन होते हैं, उसका फॉर्मूला ही अलग होता है। देखिए देखिए मेरी ओर ध्यान दीजिए, आप बना सकते हैं कितना में भी सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं। CO2 में सिग्मा बॉन्ड 2 निकाल लेंगे। हाँ कितना आएगा? 6। निकाल के चेक किया जाए, एक को क्रॉस चेक कर ले, क्या पता गड़बड़ा जाए। कार्बन के को 1 2, हाइड्रोजन 5, 1 2 3 4 5, गड़बड़ा गया। कितना? 5 है कि 6 है? अच्छा इसमें देखिए ध्यान से, कार्बन इसे जबरदस्ती तोड़ा। 6 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन बताइए कितना सिग्मा हो रहा है? सिग्मा कितना हो रहा है? ये इथेन है, क्या है? इथेन। वो फॉर्मूला जो बनाए थे वो बनने में दिक्कत, ऐसा थोड़ी होता है मुंह जबानी बोल देंगे तो बन जाएगा, नहीं ना बनेगा भाई, उसमें तो बैलेंस भी करना पड़ता है। ये अल्केन कहा जाता है एथेन। कितना हो गया? C6H6। सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं। ऐसे भी निकालिए 6 2 8 -1 7। आप लोग का एग्जाम में इतना अंदर से पूछबे नहीं करता है, आप तो स्ट्रक्चर बना के बता लेंगे। आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर बना के बता सकते हैं, ज्यादा झमेला आप लोग में नहीं पूछता। और वही अगर जेई वगैरह में चल जाएंगे, नीट वगैरह में, तो उसमें क्या करेगा? आपको पूछेगा। तो फिर दिक्कत क्या है उसमें? पॉलिटी नहीं पूछेगा, हिस्ट्री नहीं पूछेगा, ज्योग्राफी नहीं पूछेगा, करंट अफेयर नहीं पूछेगा, इकोनॉमिक्स नहीं पूछेगा, बात बराबर ही हो जाता है दोनों ओर से। आगे बढ़े। ये सारी विशेषता किसकी है? हाँ कोवेलेंट। एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। देखिए अमूमन कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं नॉन मेटल बनाते हैं। क्या बताते हैं? नॉन मेटल। और आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल मिलकर बनाते हैं। मेटल और नॉन मेटल मिलकर, वो दोनों क्या करेंगे? मिल के बनाए। और ये क्या बनाएंगे? नॉन मेटल। क्या करेंगे? नॉन मेटल। अच्छा कभी ऐसा हो सकता है एक ही यौगिक में दोनों दिखाई देने लगे? ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा यौगिक हो जिसमें आयनिक बॉन्ड भी हो और कोवेलेंट भी हो? नहीं हो सकता। क्या पता, आप बनाने की कोशिश कीजिए। NaOH इसको बनाइए। सब लोग बताइए कौन सा बॉन्ड आ रहा है इसमें? NaOH में आयनिक आ जाएगा। आयनिक हो रहा है। कितने लोग का आयनिक आ गया? गलत है। गलत है, गलत। 4 बार बोलिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि हम अपना आंसर बदल देंगे। वेरी गुड, पूरा अच्छा से निकालिए, हाथ से नहीं निकलने वाला है। निकाल पकड़ लिया। जिनका कोवेलेंट आ रहा है वो भी गलत है, जिनका आयनिक आ रहा है वो भी गलत है। किसका दोनों आ रहा है वही सही है। जिसका दोनों आएगा सही है। देखो बाबू यहां ध्यान दीजिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? पहली कक्षा में 2, दूसरा में 8, एक में 10। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1। सोडियम के बाहरी कक्षा में 1। भाई हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1। और ये एक ऐसा है जो एक दान देने वाला है। ये क्या करेगा? दान देगा, किसी से समझौता करने वाला नहीं है। भाई ऑक्सीजन का देखेंगे तो 2 और 6, 2 और 6। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। बाहरी कक्षा में 6, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6। 1 2 3 4 5 6, बाहरी कक्षा में 6। इसे जो किसी को दान देने वाला नहीं है, ये दान देने वाला नहीं है। इसको बाहरी कक्षा में 8 पूरा करना है।
कैसा करके पूरा करेगा, लेकिन दान देने वाला नहीं है। कुछ दिख रहा है आपको? सोडियम कहेगा भाई तोरा 2 गो घटल है ना, कम से कम 1 गो हमरा ले ले, 1 ले ले ताकि हम क्या हो जाए, शांत हो जाए। अब बताइए 1 तो ये दे ही सकता है ना, तो एक का गो घट जाएगा, 1 गो, आई कंप्लीट शांत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ और यहाँ में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड। यहाँ में आयनिक, लेकिन ये तो शांत हो गया आयनिक बॉन्ड बना के। ये अभी चक्कर पकड़ कर रहेगा, कितना घटल है? 1 गो। बताइए हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1। हाइड्रोजन के पास 1। तो आप बताइए हाइड्रोजन अपना 1 इसको दे देगा? ना देने वाला है, कहेगा 1 गो बचले, दे देंगे तो मरिए जाएंगे हम यहाँ पे। तो यहां से यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और यहां बोलिए यहां पर आयनिक, ये कौन सा है? आयनिक है। कौन सा है? आयनिक। तो NaOH में आयनिक और कोवैलेंट दोनों है, आयनिक और कोवैलेंट दोनों। तो बताइए क्या एक साथ 2 टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं? हो ही सकता है, क्या दिक्कत है? आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दान दे दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेगुलर क्लास करिएगा, केमिस्ट्री में कोई दमे नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस आते आप रेगुलर करते रहिए। और आप लोग कंपटीशन वाले हैं, जेई और नीट वाले नहीं है, उनमें केमिस्ट्री थोड़ा डीप से पूछता है। आप लोग में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो कायदे से नहीं पूछता है। 3 गो हाइब्रिडाइजेशन है पूछेगा, sp sp2 sp3। अगर किसी से बोल दीजिए जनरल कंपटीशन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3d, ये कहेगा ये का होवे नहीं करता है ये बहुत होता है आगे तक, लेकिन उसको पढ़ना ही है कहां तक? sp3 तक। हम आपको आगे तक पढ़ा देंगे। समझ में क्या? मतलब ऐसे ना चुटकी बजाने में जितना मेहनत है ना, उतना में हम आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। समझ में है कि नहीं गया? sp2 sp3 यहाँ पर बहुत मस्त चीज होता है केमिस्ट्री। लेकिन समस्या ये है ना कि अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कीजिएगा ना, तो इतना टफ हो जाएगा कि हिलेगा नहीं आपसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पकलुआ हाँ, फिर चाप दिया, फिर कुछ आ गया तुम। उसको बैठाया करो बकुला को, बेचारा कुछ आ गया, उसका 2-4 बार हाथ फट गया है। आज सुबह एक लड़का बेचारा का वो लग गया, सर में टाका पड़ा है। अरे वो बेचारा उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो लड़का सबको भी कोई चक्कर आ रहा होगा, बेचारा निकला क्लास से, अब बताया भी नहीं किसी को। इसलिए देखिएगा जब भी कोई लड़की जाती है ना, तो हम टोक देते हैं क्या हुआ बबनी, न तो एगो सीढ़िया पे उल्टल मिलल थी। एक आदमी फोन करे, सर एगो लड़की छिटाई है सीढ़िया पे। हम कहे, और ठीक 5 मिनट पहले बोले थे, नहीं तो हम बैच छोड़ने वाले थे। कचरा के लसरा जाती हो आप। और वो बेचारा उसको तबीयत गड़बड़ था, तो अब भाई किसी को अंतर्यामी कोई थोड़े बैठा है, उठ के चुपचाप जा रहा था, वहां जाके गिर गया। ऐसा गिर गया पर बेचारा का फूट गया सारा। उसको ले जाके आदमी टाका दिलाया 2 ठो। तो कम से कम यार तुम लोग को ऐसा हो तो बताया करो लोग। इससे बकलुआ छपा गया पूरा गेट में, इसका हुए है दम नहीं है, जाता भीड़ रोकने को, लेके चल जाएगा तो तुमको। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आयनिक है और क्या है? कोवैलेंट। तो मिटाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। यानी ये दोनों बॉन्ड एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं, एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होता है सबसे सिंपल बॉन्ड होता है। अगर आप बताइए आपको सबसे सिंपल कौन सा बॉन्ड लगा? सबसे सिंपल, झमेला ही नहीं है ना आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड एकदम कंप्लीट दान दे देता है, झमेले खत्म हो जाता है। समझ? लेकिन इसका शर्त है कि एक मेटल है एक नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड ब्याह की तरह होता है, ब्याह की तरह, एगो मेटल एगो नॉन मेटल, अकम्प्लीट दान दे दिया जाता है, कन्यादान। जा अब तू ही समझते रहिए यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ब्याह होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब वही कोवैलेंट बॉन्ड में ना साझेदारी होता है, ये दोस्त और सहेली की तरह होता है। कैसा होता है? दोस्त की तरह। जब तक है दोस्ती तब तक इलेक्ट्रॉन भी है, दोस्ती खत्म, हमरा बैग दो, हमरा देखो दोस्ती टूटता है तो ऐसे ऐसे मांगने लगता है सब, तो हमरा पैसों मांगता है सब। ओ माय गॉड, तो तू कर्जा लिए रहता होगा। किसी को कोई दिक्कत? कंप्लीट दान हो जाता है। आयनिक साझेदारी होती है, दोस्ती की तरह होता है। ब्याह, हाँ
ब्याह में ऐसा थोड़े होगा कि झगड़ा हो जाएगा तू अपने घर ब्रेक, ब्याह के बाद ब्रेकअप ना होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्रेकअप तब तक होगा जब तक कोवेलेंट बॉन्ड बना है। जहिया आयनिक बॉन्ड हो गया, नो ब्रेकअप। बहुत झमेला होता है आयनिक बॉन्ड तोड़ने में, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, जलीय विलयन बनाना पड़ेगा। आयनिक बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, दोनों तो समझ में आ गया। कोवेलेंट बॉन्ड इसकी एक अलग भी विशेषता होती है। कभी कभी क्या करता है ये कोवेलेंट बॉन्ड, अमूमन देखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? साझेदारी होती है। जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है उतने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जैसे CH4 हम बनाते हैं, तो आपको पता है CH4 में कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4, दूसरी कक्षा में 4। और इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है? 1। अब चूंकि इसमें 4 का क्या है? गुणा है। इसका 4 में क्या है? गुणा है। तो ये आपको सिंपल सा समझ में आता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। और आपको पता है कि इसे हमको क्या दे देना है? हाइड्रोजन दे देना है। तो हाइड्रोजन अपना कंप्लीट तो देगा नहीं, बल्कि हाइड्रोजन क्या करेगा? साझेदारी करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा? साझेदारी। ना ये उसका हुआ ना ये इसका हुआ। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों मिल के काम चला रहे हैं। साझेदारी का मतलब समझते हैं ना? पार्टनरशिप। कभी कभी कोई जमीन खरीद लेता है मिल के, तो दोनों रहेगा। समझ आ गया कि नहीं? दोनों रहेगा। जमीन किसका? दोनों का। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगा दान दे दिए तब तो गए काम से। ये भी क्या है? कोवेलेंट। तो बताइए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं है? कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, कहने के लिए तो आयनिक बॉन्ड बहुत इजी है, लेकिन अगर आप समझ गए ना तो कोवेलेंट भी इजी है। बस अब तो क्या करना है कि बाहरी कक्षा में 8 पूरा करने के लिए आपको क्या कर देना है? साझेदारी कर। लेकिन समस्या जानते हैं कब चालू हो जाता है? देखिए कब, ये तो समझ में आई गया। NH3 देखिए, परमाणु क्रमांक सोडियम नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का भी परमाणु क्रमांक 1 के इलेक्ट्रॉन होता है और 3 को का गुणा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साफ दिख रहा है, यहाँ पर साफ दिख रहा है ना? ये 3 क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा। बना के भी चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 कितना रहेगा? तो ये 5 हो गया। और नाइट्रोजन कितना, हाइड्रोजन कितना है? 3। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1। तो बताइए ये दान तो देने वाला नहीं है, साझेदारी। यहाँ पे क्या होगा? साझेदार। पार्टनरशिप हो गया कि नहीं हो गया? एक बच गया लोन पेयर। क्या बच गया? लोन। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब चालू होता है? जहां तक मेरे को दिक्कत नहीं ना, देखिए अभी प्रॉब्लम चालू कराते हैं। NH4 हो जाता है तब क्या हो जाता है? NH4 हो जाता है तब गड़बड़ा गया। क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। एगो एक्स्ट्रा बढ़ गया, वो तो अपने जगह पे सेटल था। सोचो NH3 तो अभी ना बनाया आप लोग, अपने जगह पे सेटल था। ये एगो एक्स्ट्रा आ गया ना हाइड्रोजन, गड़बड़ आ गया। यहाँ पर आयनिक तो होने वाला नहीं है, तो इसे कहते हैं स्पेशल कैटेगरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की क्या कैटेगरी है? स्पेशल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए इसको बनाते हैं लोग। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1, कितना? 1। किसी को दिक्कत? हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1, तो इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1 और इधरों 1। ले तो नहीं, यही आके नौटंकी कर दिया कि नहीं कर? ये बन पाएगा बाबू? आगे बढ़े। इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर बनाए थे वो तो बन गया था ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। पता नहीं चल पाएगा क्या होगा। देखिए समझिए क्या होगा। ये तो यहां तक समझ में आ रहा है कि ये क्या बना लेगा? साझेदारी। इसका काम बन गया, इसका नहीं बना। अभी ये कर लिया, इसका काम बन गया, ये इसका काम बन गया। यहां तक तो स्टेबल है। इस ससुरा चोट्टा काज ने कहा चल आया है। अगर ये मर जाए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आदमी कभी कभी मनाता है कि फलनिया मर जाए, नहीं समझ में? तो हम लोग भी यही मना रहे हैं कि NH4 में एक हाइड्रोजन मर जाए। मर गया तो जो हम लोग का दिक्कतें नहीं होगा, लेकिन मरबे नहीं करेगा। तब क्या करेगा भाई?
अभी रिएक्शन बनाना है कैसे, तो ये कहेगा क्या चीज पता है, तुम अपना वाला जो है ये हटा दो, अपना वाला हटा दो। कहेगा हटेगा कैसे, मरिए जाएंगे हम यहाँ पे, हटा देंगे तो मरिए जाएंगे। ठीक कहेगा कि तुम टेंशन मत ले, तुम इसको हटा ले। जैसे तुम हटाएगा, तुम्हारी बाहरी कक्षा में एगो था, तुमको दूगो करना था। तुमको क्या करना था, दूगो। तुम्हारा दूगो के चक्कर में हम अशांत हो जाएंगे। तुम इसको क्या कर दे, फेंक दे, बदले में हमरा दूगो से साझेदारी कर ले। नहीं समझ में आया भाई, ये दूगो से तो साझेदारी कर दे। तो ये जो होता है ना, ये साझेदारी समझिए, ये एक स्पेशल केस होता है। इस स्पेशल केस में जब कभी भी वैलेंसी से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाए, वैलेंसी से एक्स्ट्रा, तो ये एक स्पेशल टाइप की साझेदारी होती है, जिसमें कहा जाता है कि तुम अपना हाइड्रो एटम को, इलेक्ट्रॉन को हटा दो, अब मेरे वाले से साझेदारी कर लो। क्या कर लो, साझे। अब भाई दिक्कत हो जाएगा, साझेदारी करेगा तो उधरिया तो साझेदारी करने के लिए कोई है ये नहीं है, क्योंकि एगो था उसको उस पर चढ़ा के माइनर हटा दिया, वहां पे क्या कर दिया, हटा दिया, वहां पे क्या कर दिया, हटा दिया। कहा कि तुम अपने खोपड़िया पर रख दो, और यहाँ क्या कर ले, साझेदारी। तो यह एक ऐसी साझेदारी है कि जिसमें एक व्यक्ति साझेदारी करना है अपने दो इलेक्ट्रॉनों के साथ, और उधर ससुरा के पास कुछ नहीं है, भिखमंगा है। तो ऐसे को डिनोट करने के लिए भिखमंगा कौन, हाइड्रो, तो उसको ऐसे तीर दिखा दिया जाता है, यही भिखमंगा है। समझ में आ गया कि नहीं। तो भिखमंगा की ओर क्या कर दिया जाता है, तीर दिखा। तो यह एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ में आ गया नहीं। ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है, स्पेशल, क्योंकि बना हुआ था बॉन्ड, क्या हुआ था, बना हुआ था, आके ससुरा नौटंकी कर दिया यहाँ पर, इसलिए क्या हो गया, गड़बड़ा गया। अदरवाइज में नहीं गड़बड़ाता यहाँ पे। तो जब कभी भी इसको पहचानना बड़ा सिंपल है, स्पेशल केस को पहचानना बड़ी सिंपल है। जब कभी भी वैलेंसी से ज्यादा दिखने लगे ना, तो थमा दीजिएगा स्पेशल केस। समझ में आ गया कि नहीं गया। जब भी ज्यादा हो जाएगा तो साझेदारी रहेगी, लेकिन कहा जाएगा कि बस तुम ही यूज करना, अपना वाला हमको यूज करने के लिए मत लाना। ऐसा नाइट्रोजन क्यों कहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। अब इसमें तीर दिखाना जरूरी है कि नहीं है। ये स्पेशल केस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को दिक्कत, मटेरियल देखें। नहीं बाबू, प्लस इसलिए नहीं होगा, आपको लग रहा है कि वो अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं है, साइड किया है, और भीख मांगा है इससे, इसलिए इसमें क्या लगेगा, माइनस। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं है, बाहर रख दिया, किसी को चाहिए होगा तो लेके चल जाना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और ये चूंकि यहां से भीख मांगा इसलिए क्या लगा है, माइनस। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। एक और स्पेशल केस दिखाएं, N2O, C2O लिख दिया, बोलिए क्या जी। यहां पर ये चारों ओर से खींच दिया, पोलर, ये सॉरी नॉन पोलर, कौन सा है, नॉन पोलर। ये इधर खींच के कैंसिल कर देगा, ये दोनों साइड से ये कैंसिल कर देगा, ये दोनों साइड से ये कैंसिल कर देगा। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, N2O, क्या है, N2O, ये बना के देखते हैं। आपको पहले से ध्यान से देखिए बाबू, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 2 इंटू 5, यानी बाहरी कक्षा में 5, बाहरी कक्षा में 5, तो ये हो गया नाइट्रोजन का 2 5। इसका क्या होता है, 2 6, 2 और 6। समझ में आएगी नहीं आ गया, बनाया जाए। नाइट्रोजन क्या को है, ऑक्सीजन एगो, तो बीच में कौन रहेगा, ऑक्सीजन, साइड साइड में नाइट्रोजन। किसी को दिक्कत, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5, 1 2 4 1 5 5, इसके बाहरी कक्षा में कितना होगा, 6, 2 4 5 1 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को दिक्कत। N2O कितना कितना के बॉन्ड का शेयरिंग होगा, कितने बॉन्ड का, एक एक बॉन्ड का होगा, कोनो शांत नहीं हो पाएगा। आप ध्यान दीजिए, एक एक बॉन्ड की अगर शेयरिंग होने लगे तो कोई भी शांत नहीं होगा। ऑक्सीजन है, 6 ही रहता है बाहर, 6। अब एक बात बताइए, अगर ये इससे एक बॉन्ड की शेयरिंग करेगा, ध्यान से देखिए बाबू, अगर ये इससे एक बॉन्ड का शेयर करे तो इसके बाद 6 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 7, और इधर भी एक बॉन्ड से कर ले तो 6 से बढ़ के 7 से बढ़ के 8, तो ऑक्सीजन तो हो जाएगा।
लेकिन इसको कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ इसको, किसी भी टाइप का फायदा नहीं होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए जाए। इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा नाइट्रोजन को। तो बैलेंस किसे करना है? नाइट्रोजन। केवल एक को तो बैलेंस नहीं कर सकता। आपके मटेरियल में ना C2O लिख दिया है, होना क्या चाहिए? N2O। तो लिख क्या दिया है? C2O। चलिए अब इस टाइप का बॉन्ड, ये तो गड़बड़ा गया आपका। मेरी ओर ध्यान से समझिए, ये स्पेशल केस है इसलिए ज्यादा दिमाग ले रहा है, बाद में सुधार लीजिएगा। इधर समझिए, ऑक्सीजन सेंड हो जाएगा, अरे ऑक्सीजन साइड हो जाएगा, ऑक्सीजन शांत हो जाएगा, पर नाइट्रोजन शांत नहीं होगा। तो भाई इसको शांत करना जरूरी है ना, तब ये इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं लेगा। हम लोग को लग रहा था कि इस स्ट्रक्चर पे बैठ जाएगा, लेकिन नहीं बैठेगा। देखिए अगर हम इससे दू को करा दे तो ये तो यहीं अशांत हो गया, इधर करबे नहीं करेगा, आईओ अशांत हो गया। इसको 3 होना चाहिए, तो खाली हम ऑक्सीजन के बारे में सोचेंगे ना, इसका मतलब ऑक्सीजन काम नहीं बना पाएगा। और हमारी मजबूरी है कि हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। अब क्या किया जाए? तो थोड़ा आगे पीछे इसको करके चेक करते, थोड़ा आगे पीछे, क्या पता नाइट्रोजन में करा के देखते। नहीं समझे? तो चलिए नाइट्रोजन में करा के देखते हैं। नाइट्रोजन, अब फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को साइड रखते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? साइड में। नाइट्रोजन की बारी कक्षा में 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया। ऑक्सीजन के बारी कक्षा में 6, बगलू ऑक्सीजन के बारी कक्षा में 2 2 4 2 6 हो गया। अब एक काम करते हैं ना, चल जाओगी बबनी, उलट जाओगी तुम भी, ध्यान दे। अब ये बताइए नाइट्रोजन को कितने की जरूरत है? 3। नाइट्रोजन को कितने की जरूरत है? 3। और इस नाइट्रोजन को भी। आप बताइए ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना लेगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया, नहीं कर लिया? ये नाइट्रोजन शांत हो गया और ये शांत हो गया। कितना बॉन्ड बना के? 3। कैसे पता? 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? साझेदारी। तो ये क्या बना लिया? शांत हो गया। अभी कहेगा हमरा छोड़ दिया, क्या कर दिया? हमको छोड़ दिया। अब ये बताइए, हम आपको बताएं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्पेशल केस, कोवैलेंट बॉन्ड का स्पेशल केस उसे कहते हैं जिसमें वैलेंसी पूरा होने के बावजूद कोई टुकुर देख रहा। तो यही क्या बना लेता है? आपका स्पेशल केस। क्या बना लेगा? अब ये बताइए, अब नाइट्रोजन क्या कहेगा कि देख भाई ऑक्सीजन, तुमको एक बात बताते हैं, हमारे इस इलेक्ट्रॉन का यूज कर लो और इसका यूज कर लो, इन दोनों का तुम यूज कर लो और साथे रहना। कोवैलेंट का शर्त बाबू, कोवैलेंट का शर्त यही है कि साथ रहना है और दोनों यूज करेंगे सर। लेकिन ये साथ रखेगा, लेकिन ऑक्सीजन को कहेगा कि तुम ही मेरे इन दोनों का यूज करना, और जब यूज खत्म हो तो लौटा देना। एहसान मत मानना मेरा कि तू हो लौटा दे ससुरा, हमारी इधर से क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। तो यही तो स्पेशल केस का शर्त है। शर्त यह है कि जब कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड बन जाए, वैलेंसी पूरी हो जाए, बावजूद इसके कोई इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा तत्व क्या हो जाए? बच जाए, तो उस पर ये क्या करता है? एहसान करता है, साझेदारी नहीं करता है, एहसान। तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों का यूज कौन करेगा? क्या ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का ये यूज करेगा? यानी यूज किस दिशा से होगा? बस एक दिशा से होगा, एक दिशा से। क्या इस डायरेक्शन से होगा यूज? नहीं। बताइए यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ तीर देंगे कि सिंगल बॉन्ड देंगे? अब बाबू सिंगल बॉन्ड तो देने वाले नहीं है यहाँ पे, वरना दोनों यूज करने लगेगा। अब सिंगल बॉन्ड तो बनता भी नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ तो डबल बॉन्ड बनता। लेकिन हमको मतलब ही नहीं है कि भाई तुम ले जाओ, अपना यूज करने के लिए मत दे देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? अरे जैसे आप लोग देखते होंगे किसी को कपड़ा उपड़ा दे देते होंगे आप लोग, समझ में आएगी नहीं है क्या? कपड़ा उपड़ा अपना दान दे देते होंगे, अब पता चला वो आप दिवाली में अपना कपड़ा आपको ले आके दान दे दिया, नहीं ना होगा। कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा वही दान देता है जिसके पास पैसा ज्यादा हो। तेरा पास बहुत ज्यादा है, पता चला ये कहेगा अच्छा तुम ले जाओ, 2 को ले जाओ यहाँ पे, हाँ पता चला यो 2 को दे दिया तो गुस्सा जाएगा ना, कहेगा हम तो दान मांगने का आया था। तो ये बॉन्ड कौन सा होता है? स्पेशल केस।
कोवैलेंट का स्पेशल केस। तो कोवैलेंट बड़ी झमेला वाला है। आप देखिए, सिग्मा समझे, पाई समझे, डबल समझे, सिंगल डबल ट्रिपल, सिग्मा पाई, लोन पेयर, पोलर नॉन पेयर, और उसके बाद भी एगो आ गया स्पेशल केस। कौन आ गया? स्पेशल केस में क्या होता है कि आपका कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, इसके बावजूद ससुरा कोनो भूखाइले बच जाता है, तो उसको तन से दान दे दिया जाता है। समझ में आ गई ना? क्या बताइए, आयनिक बॉन्ड ब्याह की तरह होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली दान। कोवैलेंट बॉन्ड साझेदारी, और ये क्या किया जाता है? एहसान कर दिया जाता है कि तुम ही बस यूज करना, हम यूज नहीं करें। ये स्पेशल शेयर है जिसमें केवल उपभोग एक करेगा, दूसरा नहीं। तो इस स्पेशल केस को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा? कोऑर्डिनेट। उसे क्या कहेंगे? कोवैलेंट। ऐसे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये स्पेशल केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नॉट कोई तीन टाइप का अलग से बॉन्ड नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग है, बल्कि कोवैलेंट का ही क्या है? स्पेशल केस। कोवैलेंट बॉन्ड का ही क्या है? स्पेशल। अलग हेडिंग डालते तो आपको लगता है कि बाप रे नया कुछ पढ़ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नया पढ़ पे नहीं किया, वही क्या है? स्पेशल केस। हम लोग का यही है, स्पेशल है ये कोवैलेंट बॉन्ड का स्पेशल केस, कोऑर्डिनेट। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं स्पेशल केस? आप समझिए, आप कुछ भी कर लीजिए, केवल और केवल आप अकेले कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते। जब तक कोवैलेंट बॉन्ड बनकर वैलेंसी कंप्लीट ना हो जाए, तब तक दान दक्षिणा का काम नहीं होता। जब ये बन जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, तब दान दक्षिणा का काम चालू होगा। तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इसका मतलब कि उससे पहले कोवैलेंट बॉन्ड बन चुका है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई अलग बॉन्ड है, बल्कि किसका रूप है? किसका है? कोवैलेंट का ही रूप है। इसका बस एक सिंपल सा तरीका है, जब भी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो स्पेशल केस, जरूरत से ज्यादा हो गया तो कौन सा हो जाता है? स्पेशल। जरूरत से ज्यादा हो गया तो यहां तक तो समझ में आ गया था ना? यही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है? जरूरत से ज्यादा। जैसे अभी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, देख के पहचानिएगा। एक एग्जांपल है NOF3। क्या है? NOF3, NOF3। जरूरत से अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? स्पेशल केस हो जाएगा। तो NOF3 में देखिए, नाइट्रोजन को कितना चाहिए? 3। 5 को होता है ना, चाहिए कितना? 3। कितना चाहिए? 3। ये 3 इससे 3 बना लेगा? नहीं बना लेगा। आ गया एक्स्ट्रा, कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? स्पेशल केस। अरे कुछ अलग से नहीं, स्पेशल। बाबू देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5। चाहिए कितना? 3। चाहिए कितना? 3। 3 चाहिए तो क्या मिल जाएगा? 8। और आपको पता है NOF3, इसको चाहिए कितना? 3। ये 3 से बना लेगा? ये कंप्लीट तो देने वाला नहीं है, कंप्लीट नहीं देगा। क्या कर लेगा? साझेदारी। क्या करेगा? साझेदारी कर लेगा। बीच में ऑक्सीजन टुकुर टुकुर देखेगा, और ऑक्सीजन से दोस्ती करके कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन संयोग कितने से करेगा? 2। ऐसे जो आपको चाहिए कितना? तो ऐसा नहीं है कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत ज्यादा झमेला वाला, आप तो इस को सॉल्व मत करो, इसको ना स्ट्रक्चर बना के बनेबे मत करो, ऐसे ही चेक कर लो। नहीं चेक हो गया? आई एक्स्ट्रा क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ करेगा कि नहीं करेगा? नौटंकी करेगा। अब ये देखिए, इसके बाहरी का, इसके पास जो होता है, देखिए ध्यान से समझिए, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या देगा? दान दे। यूज करो फिर दे देना, यूज करो दे देना। समझ में आ गया नहीं आ गया? पड़ोस में कब नहीं कोनो चाकू मांगने चल आता है, हाँ? रूम के बगल वाला। तो स्पेशल केस आपको वायलेंट, आप पता था दूसरे लॉज का आएगा तो देंगे आप? दूसरा लॉज का चाकू मांगने चला है, लेके भाग जाएगा वहां। आगे बढ़े, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? क्या जी? लोन पेयर कहां से बन? लोन पेयर का ही तो दान देता है, पूरा दान नहीं दिया जाता है। वही तो कह रहे हैं बबनी, स्पेशल केस है, कंप्लीट दान नहीं दिया जाता है।
बल्कि यूज करने के लिए दे दिया जाता है। क्या किया जाता है? यूज कर। इसमें क्या होता है? कंप्लीट दान। क्या हो जाता है? कंप्लीट दान। कोई दिक्कत? बॉन्ड कितने टाइप का देखे? तो पहला, दूसरा, कोवैलेंट बॉन्ड में जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी पूरी हो जाएगी, सारा इलेक्ट्रॉन जोड़ा लग चुका रहेगा, उसके बावजूदों कोनो टुकुर टुकुर मांगे तो स्पेशल केस। और उसी स्पेशल केस को कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नहीं समझे? बताइए, NH3 कोऑर्डिनेट है? नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 चाहिए, कितना? 3। ये 3 साझेदारी कर लेगा, खत्म। बचा कहां पे? नहीं ना। लेकिन अगर वही कह दे कि NH4 नाइट्रोजन को चाहिए कितना? 3, और यहाँ है कितना? 4। समझ में आया? जरूरत से ज्यादा हुआ तो ये तो और सिंपल है, तुमको भले टफ लग रहा है तो क्या करें? नहीं समझे? अच्छा, एक सिंपल सी बात बता, हालांकि ये रिएक्शन बनने वाला नहीं है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। ये बनने वाला ही नहीं है। जैसे CH4, ये तो सिंपल बन गया कोऑर्डिनेट, 4 चाहिए, इसको 4 है। लेकिन अगर CH5 रहता तो नहीं बनता। देखिए, ये स्पेशल केस हो जाता, लेकिन ये क्यों नहीं बनेगा इसको भी समझिए। इसके पास कुछ बचा ही नहीं है लोन पेयर, इसके पास है ये नहीं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। पहली कक्षा में 2, उसके बाद हो गया 4, कंप्लीट हो जाता है। 4 से क्या कर लिया? ये बनबे नहीं करे, लेकिन बनता तो स्पेशल। नहीं समझा? कोई दिक्कत? एक और बनाएंगे। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15। सल्फर PCl4 बनाएंगे। PCl4 बनाइए। PCl4 बनाइए। बना के चेक कीजिए PCl4। नहीं बनेगा? एगो बच गया। क्या बच गया? एगो इलेक्ट्रॉन बच गया। चलिए, बस यही चेक करना था, बनाए कि नहीं बना। अब ओरिजिनल देते ही बनबे नहीं करता। क्या बताइए बहुत ध्यान से। फास्फोरस की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? पहली कक्षा में, दूसरी में। बाबू आप लोग में ना गजब करता है सब। तुम लोग आगे पढ़ते जाओ, पीछे का भूलते जाओ, तो ऐसे नहीं ना काम चलेगा। पीरियोडिक टेबल में लिखे तो यहाँ ना, देखो ध्यान से। आप लोग अपने जहां भी बैठे रहते हैं, वहां आपको क्या करना चाहिए? एक पीरियोडिक टेबल रखना चाहिए, और हमेशा आपको 30 तक दिमाग में रहना चाहिए। अब लड़का कंफ्यूजन में, फास्फोरस 15 होता है कि 16 होता है? सल्फर कितना? 16। फास्फोरस 15। फास्फोरस 15। अब बताओ बाबू, आप खुद से सोच के देखिए कि अगर हम आगे बढ़ गए, कोऑर्डिनेट तक चले गए, फिर लौट के आपको पीरियोडिक टेबल दिखाना पड़े कि फास्फोरस 15 और सल्फर 16, तो फिर तब तो कभियो आदमी केमिस्ट्री खत्म नहीं होगा। हम आगे आपको हम बोले थे ना 30 तक याद रहना चाहिए। फास्फोरस का कितना होता है? तो PCl4 पे तो बैठबे नहीं किएगा, किस पे बैठेगा? PCl5। इसलिए जानबूझ के पहले PCl4 दिए कि देखे कोनो बना तो नहीं रहा है, कोनो क्रांतिकारी एकरो पे बना दिया है। चलिए अब ध्यान देते हैं यहाँ पे PCl5। PCl5 पे मेरी ओर ध्यान दीजिए सब लोग, इधर देखिए सब लोग। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितना? 5 चाहिए ना? किसी को दिखा? 5 चाहिए। कितना चाहिए? है क्या को? हाँ, बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर बना के। इसका लोन नहीं बना सकते हैं? बना लेंगे। तो देखिए, आपको ना कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड अगर आपको बनाने आ गया, कोवैलेंट क्या हो गया? बनाने आ गया, उसमें एक्स्ट्रा जहां आ रहा है आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्पेशल केस होता है उसी का क्या जी? कोऑर्डिनेट। यहां लिख दे क्या अलग से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
नहीं, कभी भी अलग से नहीं। आपको क्या करना है, इसी कोवैलेंट का ही क्या रखना है, उसे स्पेशल केस। अंतर बस याद रखना है, पहले आपको बनाना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद आपको क्या बनाना है, बच गया, अगर बच गया कोई टुकुर टुकुर देख रहा है तो बस वहीं रुक जाना है, कोऑर्डिनेट हो गया, स्पेशल केस हो गया। और नहीं बचा तो, नहीं बचा तो कोवैलेंट, बच गया तो कोड, नहीं बचा तो अच्छा धातु है, धातु है तो आयनिक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन। अब क्योंकि इससे स्पेशल केस था तो टाइमिंग ज्यादा ही लेके चल गया, इसलिए आगे आपको क्लास कल समझे।